मेरे गणेश भगवान की जय हो। कार्तिक के महीने की पंच भिक्षु की कथा। एक साहूकारनी थी। साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब वह रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी छूट गई। राजा आया। माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो उसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हल्ला फिरवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आए, तब मैं उसकी माला और मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलावा दिया कि वह 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साका बनने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर आए दामोदर, 5 पांडु, छठा नारायण, विभीषण राजा, उस पापी को नींद आ जा। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोता सुआ से बोली कि सुवाटा गालूंगी, हार सखा बरियो मेरा वीर। सुआ बोला कि कोई वीर भी सखा बर करता है। जब वह बोली कि सुआ सुबटा पंग पलांगी, नेवर सखा बरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं सखा भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा दबाकर उठा। सुआ ने पूछा कि सुआ वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला, आबा की सो, बिजली की होली की सी जल, केले की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया और आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने सखा बरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसे ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई। उसने वैसा ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से सखा भरवा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटे की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ के सका भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि राजा भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से सखा भरा ली और कहा कि उस पापी को कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए।
है, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर में भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया, तरह तरह की पुकार करने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारा शरीर में जलन कैसी लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता का स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि आपने अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो उसे नाली के नीचे बिठा दो। नीचे बैठ गया, वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। वह पंच भिक्षु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही हम सबका रखियो। कहते सुनते हंकारे भरियो, हमारा सारा परिवार की लाज रखियो। और कहते सुनते हंकारे भरियो, बोल पंच भिक्षु देवता की जय, बोल करते भगवान की जय।